क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। हाँ हेलो। हाँ बोल भावेश। राधिका अभी अभी कॉलेज से निकली है। अच्छा हाँ, सोनी और नेहा भी साथ में है। चल पहुंचा लोकेशन पे। हाँ प्लॉट है यहाँ से दूर दूर गांव तक, सब सुदर्शन वालों के हैं। हाँ वह उस कोने से लेके उस कोने तक, यहाँ से 30 मीटर का हाईवे निकल रहा है दोनों लाइन के साइड पे, और आपको वहां से देख लो पूरा उस कोने से 1000 गज का। क्या हो जाएगा भैया? राधिका पर कोई हमला करने वाला है और वो उसके पीछे है। कहाँ पर? कॉलेज रोड पे। ए आकाश, सर को जमीन दिखाओ और ऑफिस पहुंचो, हम 10 मिनट में पहुंचते हैं। चलो आओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? तू ही चाहिए मुझे राधिका, तू ही चाहिए, समझी ना? छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। छोड़ो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई छूने की? कौन है तू? मेरे बीच में पड़ी राधिका, मेरे बीच का मामला है। बीच में आया तो ही मार डालूंगा उसे मैं। राधिका के बीच में मैं तो उसी दिन आ गया था जिस दिन राधिका से मुझे प्यार हो गया, और मेरे रहते उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो तुझे भी मरना है ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता एक खून और दो खून से, समझा ना? क्यों भाई, कहा था ना इज़हार करवा दूंगा, करवा दिया ना? राधिका, तुम भी इसकी बेवकूफी पर हंसो, तुम तो बढ़ावा मत दो इसे। भाभी, मैंने तुम्हें जब से देखा ना, सच में तुम्हें तब से भाभी मान लिया। बस तुम मुझे एक बार देवर मान लो, फिर सब सेट है यार, कोई टेंशन नहीं है। संजू यार, झूठे सपने ना देख ना दिखा। राधिका के पिताजी सरपंच हैं, मुझ जैसे गरीब अनाथ लड़के से शादी कतई नहीं करेंगे। इस गांव की रीत जानता है ना संजू? घर चल। इस गांव की रीत अच्छी तरह से जानते हो काशीनाथ, फिर भी प्रस्ताव लेकर आ गए। ठाकुर साहब, ये प्रस्ताव गलत नहीं है और ना ही प्रेम विवाह करना गलत है। लड़का लड़की दोनों आपस में प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ठाकुर साहब, आप इसे मान्यता दें, जिससे हम भी खुश रहेंगे और लड़का लड़की भी खुश रहेंगे। ठाकुर साहब, गांव की रीत पता है भैया, पर इस वक्त ना प्रीत की रीत सिखाने का समय आ गया है। आप एक दूसरे को प्यार करते हो और इसके अलावा कुछ मायने रखता भी नहीं है। ये फिल्मी बातें देखने और सुनने में अच्छी लगती है संजू। तुम लोगों ने आज जो कुछ भी किया ना, अगर राधिका के घर वालों को पता चल जाता ना, तो पता है क्या होता? हम दोनों और राधिका की भी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। मैं राधिका से एक तरफा प्यार करता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। भैया ने आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ भी किया है ना, वो सिर्फ मेरे ख्वाबों के लिए करते रहे। अपनी जॉब के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, लेकिन सच में आप ही उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश हो। मैं अपने भाई को जानता हूँ, वो आपके प्यार के लिए जिंदगी भर जिंदा रह सकते हैं भाभी, सच में। लेकिन मुझे एक बात जाननी भाभी आज, या तो आप उन्हें आज बता दीजिए
या प्यार का इजहार दे दीजिए या फिर उन्हें प्यार से रिहा कर दीजिए भाभी, क्योंकि मैं अपने भाई को एक तरफा प्यार करते हुए नहीं देख सकता हूँ रोज। वो आपको बहुत चाहते हैं, आप कह दीजिए आप उन्हें प्यार नहीं करती हैं बस। नहीं नहीं, मैं अजय से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पर हिम्मत नहीं है। पर प्यार तो हिम्मत दे देता है ना भाभी, ये आप भी जानती हैं। और भाभी आप एक दूसरे को प्यार करते हो और उसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं। और भाभी वैसे भी हमारे भैया जो है ना गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, ये आप भी जानती हैं। नहीं संजू, सरपंच जी नहीं मानने वाले। वो प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ हैं। इस गांव की रीत है, यहाँ का हर बेटा और बेटी एक दूसरे के भाई बहन है और इस रिवाज का जो कोई उल्लंघन करेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। इस गांव में आज तक ना कभी प्रेम विवाह हुआ है और ना कभी होगा। प्रताप, काशीनाथ और उसके बेटे का मुंडन किया जाए और उनके गले में जूतों का हार पहना के उनके मुंह पर कालिक पोंछ के उनको गांव में घुमाया जाए और गांव के बाहर कर दिया जाए। ऐसा मत कीजिए ठाकुर साहब, ये अन्याय है ठाकुर साहब, ऐसा मत कीजिए। यहाँ का न्याय हम है। लड़की के बाप को भी गांव से बाहर निकाल दिया जाए। जी बाबू। मेरे बाबू को छोड़ दो सरपंच साहब, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो सरपंच साहब। एक बार जो हमने कह दिया वो कह दिया। तुम इस गांव के लड़कियों के लिए मिसाल बनोगी। तुम्हें देख के गांव की कोई भी लड़की प्यार करने की जरूरत नहीं करेगी। माँ, माँ कहाँ हो आप? यहाँ हूँ किचन में, अभी आई। आ गई बिटिया? कैसा था तेरा पेपर? बहुत अच्छा। चलो, जब तो अव्वल आती है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे हमारी दीदी अव्वल नहीं आई तो क्या, अव्वल लाने के लिए दीदी को पूरा पेपर लीक करवा देंगे। क्यों दीदी? लो। पर मेहनत करके फर्स्ट आने में जो मजा है ना, वो कॉपी करके फर्स्ट आने में नहीं है, समझे बच्चों? बेटा राधिका, आज आखिरी पेपर था ना तुम्हारा? जी बाबूजी। चलो, बढ़िया है। तुम्हारी इच्छा थी तो हमने तुम्हें पढ़ा दिया। अब किताबों को अलमारी में रख दो और अपनी माँ से चूल्हा चौका सीखो। हाँ, हमने तुम्हारे शादी की बात अपनी बिरादरी में चला रखी है। हफ्ते दो हफ्ते में योग्य वर मिल ही जाएगा। क्यों प्रताप? जी बाबूजी। कमला देवी जी, अब अपनी बेटी को बहू बनाने की तैयारी शुरू कर दो। जी। पर मुझे कैसा पति चाहिए, ये तो बाबूजी ने पूछा ही नहीं। अरे तो बाबूजी आपके लिए स्वयंवर करवा दे क्या? अरे जिसे ढूंढे उससे कर लीजिएगा। तुम्हारे हाथों में क्या लगा है? अरे वो कुछ नहीं, वो पंचायत में काशीनाथ आया था अपने बेटे को लेकर। उनके बेटे को लव मैरिज करनी है, वो क्या नाम है, अपने मोहन काका की बेटी के साथ। आजकल की लड़की को कोई लाज शर्म तो है नहीं। वो भी आई थी अपने रिश्ते की गुहार लगाने पंचायत में। पड़ोसी है, बचपन में राखी बांधती होंगी, अब प्यार कर लिया उसी से। पर प्रताप, बचपन में तो हम सब यही बोलते हैं जो हमारी माँ बाबूजी बोलते हैं। पर मेरे हिसाब से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। और एक बार ये तो सोचो, अगर उस लड़की की जगह मैं होती तो? अगर हमारी बहन होती ना तो बात यही निपट जाती, पंचायत में नहीं जाती। मतलब ये कि अगर हमारी बहन ने ऐसा कुछ किया ना तो उसको जिंदा जला देंगे। भैया साड़ी भी पहन लेते तो पूरी माँ ही बन जाते आप। बेटा, प्यार करना जितना आसान है ना, इस देश में समाज को समझाकर शादी करना उतना ही मुश्किल है। ये बात मैं और राधिका अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। देखो 5 दिन हो गए, राधिका का कोई कॉल नहीं आया।
मैं तो काम करने वाला आदमी, हमें बाहर जाने की आज़ादी है। बेचारी लड़कियां कॉलेज खत्म होते ही बाहर जाने की आज़ादी भी खत्म। नाश्ता कर ले, ठीक है? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लड़कियों ने तो पाप हो गया है इस देश में। पता नहीं क्या सोच रखा है लोगों ने। कुछ तो करना पड़ेगा भाई। ओ सुन, कुछ करने की जरूरत नहीं, समझे? और कुछ भी ऐसा मत करना जिससे प्रॉब्लम हो जाए। मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। भाभी से मिलना है ना आपको। नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दे तू अपनी, समझे? मैं तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं तो मिलवा के रहूंगा। अब देखो क्या करता हूँ, मैं बताता हूँ सब अभी। नमस्ते काकी जी, कैसी हैं आप? अरे सुमन बिटिया, नमस्ते नमस्ते। बड़े दिनों बाद आई हो तुम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ काकी जी। वो राधिका की बुक्स रह गई थी मेरे पास, लाइब्रेरी की। फाइन लग जाता ना, इसलिए मुझे देने आना पड़ा वापस। ओह अच्छा अच्छा, तुम बैठो ना, मैं अभी राधिका को बुलाती हूँ। राधिका बेटा, देखो तो सुमन बिटिया आई है तुमसे मिलने। आई माँ। आ रही है वो, तुम बैठो। अरे सुमन, तुम यहाँ कैसे? अरे वो तुम्हारी बुक्स नहीं रह गई थी लाइब्रेरी की, जो मुझे लौटानी थी। लाइब्रेरी के कौन सी बुक? अरे वो वाली बुक। अरे हाँ हाँ, लाइब्रेरी के वो बुक्स। हाँ वो, चलो चलो ऊपर चल के बात करते हैं, आ जाओ। राधिका बिटिया, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता भिजवाती हूँ। हाँ हाँ। अब पता क्या है? अजय ने बुलाया तुझे 3 बजे मिलने के लिए, कॉलेज के पीछे वाली रोड पे। थैंक यू। मम्मी 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 मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, लाइब्रेरी की किताबें वापस करनी है। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। ठीक है मम्मी। अब लग रही ना अच्छी जोड़ी। अच्छे लग रहे हो दोनों। ठीक है, मैं जाता हूँ, फिर एंजॉय करें आप। घर जाना चाहिए तो आधे घंटे हो गए। पहली बार सुना है एक लड़के को ऐसे कहते हुए। और बाकी जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना, वो अपने गर्लफ्रेंड्स को जाने ही नहीं देते। फिक्र करता हूँ तुम्हारी, इसलिए बोल रहा हूँ। देर हो गई ना, तुम्हारे घर वाले आफत कर देंगे। अजय, मैं तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकती। भगवान ने चाहा ना तो तुम्हें किसी और से शादी नहीं करनी पड़ेगी। क्या हुआ?
कॉलेज के बहाने अपनी गार्ड से मिलने गई थी। कौन है वो लड़का? प्रताप, ये क्या बोल रहे हो तुम? अपने हक में रह के बात करो। तुम अपनी बड़ी बहन से बात कर रहे हो। बड़ी बहन बाद में, एक लड़की पहले। वो लड़का कौन था, बता मुझे उसका नाम। कौन लड़का? मैं किसी लड़के को नहीं जानती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं कॉलेज जा रही थी, मेरी स्कूटी रास्ते में खराब हो गई। वो आया, उसने स्कूटी ठीक की, मैंने उसे थैंक यू बोला और वो चला गया। एक बात याद रखना प्रताप, अभी भी ना ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों को ना इंसान समझते हैं। समझ रहे हो तुम? राधिका, सच सच बता, कहाँ गई थी? प्रताप जी बाबूजी। इसके कॉलेज में फोन लगाओ। राधिका जी, नमस्ते सरपंच जी। राधिका जी आप ही हैं? ये आईडी कार्ड इनका। तुझे कहाँ से मिला ये लाइब्रेरी के काउंटर पर भूल गई थी। मैंने इनको जाते हुए देखा वहां से और मैंने आवाज भी लगाई, लेकिन इन्होंने सुना नहीं और ये गाड़ी लेकर निकल गई वहां से। तुम्हें इसका पता कैसे मालूम हुआ? आईडी कार्ड पर नाम पढ़ा ना मैंने, राधिका सुरेंद्र सिंह यादव, मतलब सरपंच साहब की बिटिया। सरपंच साहब, भला आपका नाम कोई कैसे नहीं जान सकता है? इतने नेक दिल इंसान है आप। गांव में शादी जाती है आपकी, बच्चा बच्चा जानता आपका घर कहाँ पर है। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। कमला, राधिका को अपने कमरे में लेके जाओ। कहते हैं माँ बाप का प्यार दुनिया में सबसे पवित्र होता है। भाई बहन के झगड़े में भी स्नेह होता है, लेकिन राधिका की हालत को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया में उसे सबसे ज्यादा डर अपने घर वालों से लग रहा था, और उसका भाई रक्षा करने की बजाय कभी भी उसे नुकसान पहुंचा सकता था। क्या हम इसे परिवार कहेंगे? क्या इसी संस्कृति पर हमें इतना नाज है? नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में हम आपके सामने प्यार और गुरूर की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शायद आपकी रूढ़िवादी सोच को बदल दे। इस कहानी में जहां एक तरफ प्यार था राधिका और अजय का, वहीं दूसरी तरफ गुरूर और दकियानुसी सोच थी सुरेंद्र और प्रताप की। वैसे तो प्यार और परंपरा की जंग कोई नई बात नहीं है हमारे समाज में, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज भी हम ये समझ नहीं पाए हैं कि इंसान से समाज बनता है, समाज से इंसान नहीं। और यही बात संजू समझाना चाहता था राधिका के घर वालों को। लेकिन क्या ये सब इतना आसान था? कहीं संजू की हरकतें राधिका के लिए मुसीबत तो नहीं बनने वाली थी? आइए देखते हैं। तूने जो दिमाग लगा के उस दिन भाभी से आई कार्ड लिया ना, बचा लिया भाई। हाँ भाई। हम लोग चलो खाना खा लो। अरे की टोली बंद करो। आपके हाथों का खाना खा खा कर हम लोग बोर हो गए। भैया, अब तो राधिका भाभी से शादी कर लो आप, ताकि हम लोगों को भी उनके हाथों का स्वादिष्ट खाना मिल पाए। सब आसान नहीं, सरपंच जी मानने वाले नहीं है। एक हफ्ते में टीका कर देंगे, अगले महीने में शादी। पर एक बार लड़का लड़की आपस में मिल लेते तो। केशवलाल जी, हम बच्चों के माँ बाप हैं, हमसे ज्यादा भला और उनका कौन सोच सकता है? और ये मिलना मिलाना ही सारे फसाद की जड़ है। हमें रिश्ता मंजूर है तो हमारी बेटी को भी रिश्ता मंजूर है। आप अपनी बताइए। सरपंच जी, जैसा आप चाहें वैसे ही हो। तो ये रिश्ता पक्का। ये कैसा न्याय है तुम्हारा भगवान?
क्या माँ बाप ऐसे होते हैं? मेरा कोई अस्तित्व नहीं है इनके सामने। मेरी सोच, मेरे सपने इनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। इन्होंने मुझे पैदा किया है सिर्फ मेरे ऊपर हुकूमत करने के लिए। ऐसे होते हैं माँ बाप, इतने स्वार्थी होते हैं माँ बाप। भगवान, अगर ऐसे होते हैं ना माँ बाप, तो मुझे कभी जिंदगी भर माँ नहीं बनना मुझे माँ। अरे भैया आ गए क्या? क्यों भाई इतने परेशान को लग रहे हैं आप? यार राधिका के 15 मिस कॉल पड़े हुए। मैं क्लाइंट के साथ था, फोन उठा नहीं पाया। कॉल बैक कर रहा हूँ तो उसका फोन स्विच ऑफ जा। मुझे यार जो डर लग रहा है। अरे भैया कुछ भी नहीं, आप बिना फालतू में टेंशन ले रहे हैं। कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। मैं 10 मिनट में खबर लेकर आता हूँ भाभी की। बस आप जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाइए और खाना खा लीजिए, ठीक है? मैं पता लगाता हूँ, मैं आता हूँ 1 मिनट। फोन क्यों उठा रहे हो तुम लोग? भाई भाभी को देखने लड़के वाले आए थे। रिश्ता पक्का हो गया है और अगले हफ्ते रोका है। अरे यार, तभी ना भाभी भैया को फोन लगा रही थी, पता है, बार बार। अब समझ में आया। यार तुम रुको 1 मिनट, मैं कपड़े चेंज करता हूँ, फिर चलते हैं। जल्दी आ। हाँ भाभी क्या करने जा रही थी अभी? आपको पता है ना आपकी जान कितनी कीमती है मेरे भैया के लिए। मैं तुम्हारे भैया को छोड़ के किसी और से शादी नहीं कर सकती। किसी और से आपकी शादी होने भी नहीं दूंगा, बस आप हिम्मत रखिए। मैं कुछ ना कुछ जल्दी करता हूँ, ठीक है? बस आप तैयार रहना। आपको कसम है भैया की, आप दोबारा नहीं करेंगी अब। नहीं, तुम सब ठीक कर दोगे ना? ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मत रोना। प्रिय बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए पर मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती थी, बाबूजी आप इतने सख्त हैं और जिद्दी हैं कि आप मेरी बात समझना तो दूर सुनते भी नहीं। इसीलिए ये कदम मुझे उठाना पड़ा। बाबूजी जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो सोचिएगा। प्यार करना, प्रेम विवाह करना कोई गलत बात नहीं है। राम सीता का भी प्रेम विवाह हुआ था, गौरी और शिव जी का भी। जब भगवान भी प्रेम से नहीं छूटे तो इंसान प्रेम के क्यों खिलाफ है? सोचिएगा जरूर। आपकी प्यारी राधिका। देखा, ये है नतीजा तुम्हारे लाड प्यार का। पढ़ाओ और पढ़ाओ। पढ़ लिख के कैसी लंबी लंबी बातें कर रही थी, देखा? आखिर भाग गई ना मेरा मुंह काला करके। और भागी भी तो किसके साथ? अनाथ लड़के के साथ? नहीं, वो दोनों ऐसे जी नहीं सकते मेरी इज्जत उछाल के। प्रताप जी बाबूजी। वो दोनों जहां कहीं भी छुपे हो, हमें ढूंढ निकालना है उन्हें। गाड़ी निकालो। समझो, हम लोग जाकर के भाभी के घर वालों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो एक बार कॉल कर देना, हम लोग दौड़े चले आएंगे यार। ठीक है, तुम लोग भी ध्यान रखना यार। वो सुरेंद्र सिंह ना बहुत खतरनाक आदमी, बता रहा हूँ तुम लोगों को मैं।
एक एक कोना ढूंढो, छोड़ना मत। इनकी औकात देख रहे हैं, ये हमसे रिश्ता करेंगे। ला यार जल्दी। अबे चटनी का। अबे ये भाग रहा है, पकड़ इन्हें जल्दी, पकड़ जल्दी। अबे किया कहां पे? बाबूजी हमें कच्चू नहीं पता बाबूजी, हम तो गरीब आदमी बाबूजी। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप हमारी माँ समान है भाभी, ये मत करो आप। आज से तू मेरा लक्ष्मण है। तूने हमारी शादी कराकर बड़े भाई का कर्तव्य निभाया। जीता रहे। फायदा तो मेरा ही है ना, मुझे भाभी के रूप में एक माँ मिली। एक फोटो लेते हैं। पंडित जी एक फोटो लेंगे आप? ये लीजिए, ये इसको दबा दीजिए। राधिका बिटिया और अजय होटल में आए हुए। प्रताप जी बाबूजी। गाड़ी निकाल, लड़कों का आज आखिरी दिन है। राधिका से आपने अपनी बेटी की शादी कराकर एक आदर्श खड़ा कर दिया। इतने अमीर होकर एक अनाथ और गरीब के लड़के से आपने अपनी बेटी की शादी कराकर आपने गांव वालों के सामने एक मिसाल खड़ी की है। आप क्या कहना चाहेंगे सुरेंद्र यादव जी? बताइए बताइए, हम जानना चाहते हैं क्या कहना चाहेंगे। बताइए सर, बताइए। अरे सर बताइए सर, सर बताइए सर। सर अरे भैया भाभी, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए ना। आपके ससुर जी आए हैं, पैर तो छुइए कम से कम। सर बताइए, जनता जानना चाहेगी, 2 शब्द बोलिए सर। सर बताइए। प्रताप सर बताइए, सर बताइए। संजू ने बड़ी ही होशियारी से अजय और राधिका की शादी करवा दी और उससे भी ज्यादा होशियारी से वो उन्हें सुरेंद्र और प्रताप से बचा कर ले गया। बात मीडिया तक पहुंच गई थी तो कुछ दिनों तक वैसे भी सुरेंद्र यादव और प्रताप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। संजू का इरादा सुरेंद्र यादव की बेइज्जती करना कतई नहीं था, लेकिन वो अपने भाई भाभी को भी तड़पते हुए नहीं देख सकता था। संजू ने वाकई काबिले तारीफ काम किया था।
दोस्तों, एक पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों की खुशियों में उनका साथ देना, उनकी खुशियों तक उन्हें पहुंचाना। लेकिन सुरेंद्र यादव जैसे पिता के लिए खुद की खुशी और मर्जी सर्वोपरि थी। अब देखना यह है कि ये दोनों बाप बेटे अपनी तथाकथित बेइज्जती को भुलाकर आगे बढ़ते हैं और राधिका को माफ करते हैं, या बदले की याद में किसी भयानक षड्यंत्र को जन्म देते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। स्वागत है आपका, आपका भी स्वागत है। ये लीजिए भैया, प्रसाद खाइए। भाभी आप भी आइए। क्या बात है भाभी, ये कमरा ही हमारा घर है। कैसा है भाभी? चलो मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे रिपोर्टिंग करनी है। अरे भैया आप निश्चिंत होकर जाइए यहाँ से, क्योंकि इस घर को भाभी माँ और मैं संभाल लेंगे, क्योंकि अब भाभी माँ हमारे साथ है। बिल्कुल डन। डन डन करो, मैं ऑफिस होके आता हूँ। आइए भाभी। अरे अरे, तुम दोनों कैसे खा रहे हो? इतना तेज खाओगे तो खाना पचेगा कैसे? भाभी इतने प्यार और डांट से हमें कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। सच में भाभी आप। राधिका, बचपन में माँ बाबूजी हमें छोड़कर चले गए थे, कभी किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। ऐसे खाने की आदत है जानवरों जैसे हमारी। हाँ तो ठीक है, अब तुम दोनों जानवरों को मैं इंसान बना दूंगी। अभी अच्छे से खाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाभी, क्या बात है। सालगिरह मुबारक हो भैया, आपको भी सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू गिफ्ट की वजह से। अभी ना मुझे भी तुम लोग को कुछ गिफ्ट देना है। एक मिनट, ये तुम्हारा, ये आपका और ये तुम दोनों का। खोल के देखो, जल्दी देखो। चाचू? भावेश चाचू? संजू चाचू? मतलब पापा, माजरा क्या है? एक मिनट रुको। संजू को पता होगा। मुझे तो नहीं पता। अरे एक मिनट। एक्चुअली आज सिर्फ इनका प्रमोशन नहीं, तुम सबका प्रमोशन हुआ है और कुछ ही महीनों में तुम सबको पता लग जाएगा। मैं पापा बनने वाला हूँ। अरे क्या बात है यार, मैं चाचा बन गया, चाचा बन गया भाई। ये क्या बात है भाभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यहीं रुको, मैं भी इनको फोन बस करके बुलाती एक हूँ। मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बस प्लीज एक मिनट बात सुन लीजिए। मैं जानता हूँ कि एक माँ का दिल इतना पत्थर नहीं हो सकता। आंटी मैं समझता हूँ कि आपको भी भाभी की फिक्र रहती होगी। मैं बस आपकी तसल्ली के लिए बताना आया था कि भाभी बहुत खुश है हमारे साथ। ये देखिए, आपको पता है आंटी आप नानी बनने वाली हैं। सिर्फ आपका आशीर्वाद मिल जाए एक बार, भाई बहुत खुश हो जाएंगे। मैं आपकी बात करवाता हूँ। सुनो, यहाँ नहीं, बाहर चलो, साइड में। बोलो संजू। मैंने सोचा अगर होने वाली भाभी जो माँ बनने वाली है, उनकी मम्मी से अगर मैं बात करवा दूं तो इससे अच्छा प्रेजेंट क्या होगा। देखिए कौन है। राधिका मम्मी, खुश रहे बेटा। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं यहाँ खुश हूँ।
एक माँ को अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा और क्या चाहिए बेटा? तेरी खुशी को किसी की नजर न लगे बेटा। खुश रहे। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। खुश रहो बेटा। जुग जुग जियो मेरी बच्ची, नजर ना लगे। सुन, इसके हाथ और पैर में काला धागा बांध लेना और इसे रोज काला टीका लगाया करना, इससे नजर नहीं लगती बच्चे को। चल अब मैं फोन रखती हूँ, तेरे बाबूजी आने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हेलो। हाँ मम्मी। बेटा, मैंने अपनी नातिन का फोटो तेरे बाबूजी को दिखाया है। अरे फोटो देखते ही पिघल गए, वो तो रोने लगे। चल, अब उन्होंने तुम दोनों को माफ कर दिया है और घर में बच्ची के नामकरण का जश्न रखा है। अब तू और दामाद जी जल्दी से घर आ जाओ। जी माँ, बिल्कुल। बाबूजी ने हमारे रिश्ते को कबूल कर लिया है, बच्चे को देखना चाहते हैं, कल बुलाया है। ठीक है भैया। भाभी, मैं चलने की तैयारी करता हूँ। रुक जाओ। मैंने आज तक प्रेम विवाह करने वाले हर लड़की को सजा दी है, लेकिन अपनी बेटी को सजा नहीं दे पाया। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। प्रताप जी, सबका मुंह काला करो, गले में जूतों की माला पहनाओ, पूरे गांव में घुमाओ, 100 कोड़े मारो इनको। आपने धोखा किया है मेरे साथ। मैंने माँ की ममता का फायदा उठाया है अपनी इज्जत बचाने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। जाओ, तुम अंदर जाओ, तुमसे देखा नहीं जाएगा। नहीं कर सकते आप ऐसा। प्रताप, पता नहीं तूने कहाँ हाथ डाला है। छोड़ो उसे। मेरी भाभी को छुआ ना, यहीं जान से मार डालूंगा तुझे मैं। तेरी ऐसी की तैसी। बहुत प्यारी है ना आपको आपकी इज्जत, इसीलिए आप सबकी इज्जत उछालते रहते हैं। ये तो अनाथ है, ये कभी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन पता है क्या, इस अनाथ ने मेरे लिए मेरा बाप बनके मेरी शादी करवाई है। एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा है, एक दोस्त की तरह मेरी आंसू पोंछे है, एक देवर की तरह मेरे साथ बदमाशियां किया है, और आज एक भाई की तरह मेरी रक्षा की है। और तू भाई के नाम में थू है। मैं आज भगवान से दुआ करती हूँ कि किसी भी लड़की की किस्मत इतनी फूटी ना हो कि वो इस घर में बहू बन के आए। बेवकूफ थी मैं, हाँ बेवकूफ थी मैं, जो मैं आप लोगों के याद में रोती रही। लेकिन इस अनाथ ने, हाँ इस अनाथ ने मुझे आज मायके से भी ज्यादा प्यार दिया है। घिन आती है मुझे आज आपको मेरे बाप कहते हुए। मैं सिर्फ आज यही दुआ करूंगी कि हर लड़की को ऐसा देवर मिले और कभी मेरे किसी दुश्मन को भी ये परिवार ना नसीब हो। चलो अजय, चलो संजू। आज से आपकी बिटिया का नाम माँ से होगा। मेरी बेटी का नाम माँ से नहीं, सा से होगा, संजना। क्योंकि मैं चाहती हूँ
कि मेरी जो ये बेटी है अपने चाचा के जितना बहादुर बने, है ना बेटा? तो आज से तुम्हारा नाम संजना। तो भाई मेरी भतीजी का नाम क्या होगा? संजना। संजना। लीजिए पंडित जी। अपनी भतीजी की नाक भैया पे गई। अबे नहीं, भाभी पे गई है। अरे भैया की चोंच वाली नाक है। लड़ दो इस पे। भतीजी बड़ी होगी तो नाक भैया पे जाएगी, देखना। भैया की भी चोंच वाली नाक। प्रताप 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 संजू संजू प्रताप संजू यही था ना तेरा परिवार, तेरा फैमिली, तेरा सब कुछ यही था ना? प्रताप उसे छोड़ दो प्रताप। नहीं नहीं प्रताप नहीं। प्रताप नहीं प्रताप। संजू नहीं। संजू कितना आसान हो जाता है किसी को मारना, जलाना। कभी सोचा है हमें खुद जरा से जख्म से कितनी तकलीफ होती है? जब हम खुद दर्द और पीड़ा से इतना डरते हैं तो कैसे कुछ लोगों के लिए इतना आसान हो जाता है किसी और को दर्द और पीड़ा पहुंचाना? क्या कसूर था संजू का? यही ना कि उसने अपने भाई भाभी के प्यार को पूरा किया, अपनी भतीजी के जन्म पर खुशियां मनाई। क्या यह कसूर इतना बड़ा था कि उसे इस तरह जिंदा जला दिया जाए? दोस्तों, आज क्राइम अलर्ट के माध्यम से हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं कि दुनिया और जिंदगियां हमारे हिसाब से नहीं चलती। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम अपनी इच्छाएं दूसरों पर थोपे, फिर चाहे वो हमारा खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। याद रखिए, दुनिया में अपनी खुशी ढूंढने का हक सभी को है, फिर चाहे वो रास्ता हमसे कितना ही अलग क्यों ना हो। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी सामाजिक दूषण को दर्शाती और आपको अलर्ट कराती एक नई कहानी के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।